हाय फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश तिवारी। इस वीडियो में हम सभी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना सीखेंगे। समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने के लिए हमें पहला पद और सर्वांतर प्राप्त होना चाहिए। माना समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वह a है और सर्वांतर d है। समांतर श्रेणी का पहला पद a है, सर्वांतर d है। तो अब हम जो है इसका n वां पद निकालेंगे। n वां पद निकालने से पहले जैसे हम पहला पद निकाल लें t1 ये हमारा पहला पद है और पहला पद हमें मालूम है a है। पहला पद हमें मालूम है a है और दूसरा पद t2। दूसरा पद जब हम ज्ञात करते हैं तो पहले पद में सर्वांतर को ऐड कर देते हैं। तो t2 बराबर t1 प्लस d। t2 बराबर t1 प्लस d हुआ तो t1 हमें ज्ञात है a है और सर्वांतर d है। यहाँ पर हमें दूसरा पद प्राप्त हो गया a प्लस d। दूसरा पद ज्ञात हुआ a प्लस d। अब हम जो है तीसरा पद निकाल लें। जैसे हमने यहाँ पर देखा पहला पद a, दूसरा पद t1 प्लस d जो हमें ज्ञात हुआ a प्लस d। जब हम तीसरा पद निकालते हैं तो दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने देखें कि जब हमने दूसरा पद निकाला तो पहले पद में सर्वांतर को जोड़ा और जब हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे। तो दूसरा पद हमें देखो मालूम हुआ है a प्लस d। दूसरा पद हमारा जो है a प्लस d है और सर्वांतर हमारा d है। a प्लस d जो कि ये दूसरा पद है और इसमें हमने सर्वांतर को ऐड किया है। a पद हमें प्राप्त हुआ a प्लस 2d। अब हम इसी प्रकार चौथा पद भी निकाल लें। चौथा पद t4 बराबर चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं और तीसरा पद हमारा है a प्लस 2d। a प्लस 2d प्लस d। a प्लस 2d प्लस d तो हम यहाँ पर ध्यान दें a प्लस 2d प्लस d। a मिल गया हमको a प्लस 3d। ठीक। अब हम देखते हैं t5 निकाल लें। सेम इसी तरह चौथे पद में हम सामान्य अंतर को जोड़ दें। हमें चौथा पद है a प्लस 3d प्लस d बराबर a प्लस 4d। अब इसी संख्या को हम फिर क्रम से लिख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि हमको t1 a प्राप्त हुआ है, t2 a प्लस d, T3
ए प्लस 2d, T4 a प्लस 3d, T5 a प्लस 4d। अगर हम ऐसे निकालते जाएं तो T6 a प्लस 5d, T7 a प्लस 6d। पहला पद हमें यहाँ पर मिला T1 बराबर a, T2 बराबर a प्लस d, T3 बराबर a प्लस 2d, T4 बराबर a प्लस 3d, T5 बराबर a प्लस 4d। अगर हमें छठा पद निकालना हो T6 तो एकदम इजी है, a प्लस 5d। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने पद निकाल रहे हैं सब में a है। हमने जब यहाँ पर दूसरा पद निकाला तो यहाँ 1d है, और जब तीसरा पद निकाला तो 2d है, चौथा पद निकाला 3d है, पांचवा पद जब निकाला गया तो 4d है, छठा पद अगर आपसे पूछा गया तो आपने यहाँ पर 5d लिखा। तो 2 1 मतलब जो पद हम निकाल रहे हैं उससे एक कम है, फिर हम वहाँ पर d लगा दे रहे हैं। T3 a प्लस 2d, और a सब में क्या है, कॉमन है। अगर हमें यहाँ पर इसी तरह n वां पद निकालना हो मतलब Tn, तो a हम वही रखेंगे, बन गया हमारा, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। जब देख रहे हो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 हुआ, मतलब 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाया। 3 तो कितना है, 2 है, मतलब 3 में से 1 घटाया, कम करने पर 2। 4 है तो 3। अगर यहाँ n है तो इसका मतलब n में से भी 1 क्या होगा, कम होगा। 1 को हम क्या करें, माइनस कर दें। तो n में से हमने 1 को माइनस किया तो n माइनस 1 हो गया। और फिर हम देख रहे हैं d d d d d, सब में d है और हमने यहाँ पर d लगा। तो यह हमें n वां पद मिल गया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब n वां पद, a आपका यहाँ पर पहला पद, n जो है वह पदों की संख्या है, d जो है वह सर्वांतर या सामान्य अंतर है। n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त हुआ। अब इससे संबंधित हम प्रश्न हल करें। जैसे हमने प्रश्न लिया, श्रृंखला 5, 11, 17, 23 इसी प्रकार। और यह जो श्रृंखला है यह एपी में है, समांतर श्रेणी में, और इसका हमें 98वां पद ज्ञात करना है। अगर हमें 98वां पद ज्ञात करना है श्रृंखला का, तो हमें पहला पद और सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। अब हम इसका 98वां पद निकालते हैं। इस श्रृंखला का
पहला पद 5 है और सामान्य अंतर d बराबर T2 माइनस T1। सामान्य अंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दे रहे हैं। दूसरा पद यहाँ पर 11 है, पहला पद यहाँ 5 है, तो d बराबर 6। अब a और d दोनों का मान प्राप्त हो गया है, तो हम सूत्र लिख ले। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी सूत्र पर हम मान को रख दें। Tn मतलब nवां पद और हमें निकालना है 98वां पद, तो T 98 बराबर a का मान जो है 5 है, प्लस n यहाँ पे 98 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ गया 6। अब इसे बस हम सरल कर लें। सरल कर लेते हैं। 5 प्लस 98 माइनस 1 97 गुणे 6। अब हम गुणा कर लेते हैं। 5 प्लस 97 गुणे 6 582 बराबर 587। तो हमें प्राप्त हो गया 98वां पद बराबर 587। इस तरह के प्रश्न हमें ज्ञात करने के लिए पहला पद और सामान्यंतर मालूम होना चाहिए, तो हम पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।